दिन बाद भी पुलिस क्यों नहीं सुलझा पाई आकांक्षा की मौत की गुत्थी? उलझे हैं कई ऐसे सवाल जिनका जवाब पुलिस को ढूंढना ही होगा। इधर जैसे ही पुलिस के हाथ समर सिंह लगा, उसने ऐसे राज खोल दिए कि अब योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दे दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद आकांक्षा दुबे की मौत के उन रहस्यों से पर्दा उठता जा रहा है जिसके बारे में हर कोई जानना चाह रहा था। आकांक्षा ने मौत को गले क्यों लगाया? क्या आकांक्षा का कोई प्राइवेट वीडियो समर सिंह के पास था? क्या आकांक्षा दुबे को समर सिंह मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा था? इन सारे सवालों के जवाब पुलिस को करीब करीब मिल चुके हैं। आकांक्षा दुबे का फोन पहले ही पुलिस खंगाल चुकी थी, लेकिन अब जब समर सिंह को गिरफ्तार किया गया तो उसका फोन भी फॉरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद ऐसे खुलासे हुए जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। मीडिया रिपोर्ट की माने तो समर सिंह के मोबाइल फोन से कुछ अश्लील वीडियो मिले हैं, लेकिन वो आकांक्षा के हैं या नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा की मौत के बाद से समर सिंह फरार हो गया था। वो पहले नवी मुंबई होकर उत्तराखंड, फिर नोएडा और अंत में अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा। इस दौरान पुलिस लगातार उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद समर सिंह की लोकेशन उसके हाथ नहीं लग रही थी। पर जब इस मामले में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया, उसके ठीक 24 घंटे के अंदर ही समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आकांक्षा की मौत के बाद से फरार चल रहा समर सिंह मोबाइल फोन पर रिश्तेदारों से केवल व्हाट्सएप के जरिए बात करता था, लेकिन कहते हैं कि पुलिस के चंगुल से कोई नहीं बच पाता है। बाबा की पुलिस समर सिंह को गाजियाबाद से खींचकर सीधे बनारस लाई, जहां अदालत ने उसे 14 दिन की जेल में भेज दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने शुरुआती पूछताछ में कहा कि वो बीते 25 और 26 मार्च को गोरखपुर में शूटिंग कर रहा था। गोरखपुर में ही उसे आकांक्षा की मौत की जानकारी मिली। 26 मार्च की रात वो लखनऊ गया था, लेकिन जब इस केस में आकांक्षा दुबे की मां ने उस पर कई सारे आरोप लगाए तो वो बुरी तरह से डर गया और इधर उधर भागने लगा। आपको बता दें कि पहले आकांक्षा की मौत के बाद पुलिस ने इसमें किसी भी तरह की साजिश की आशंका नहीं जताई थी, लेकिन अब पुलिस के दावे पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। तब पुलिस ने कहा था कि आकांक्षा की बॉडी पर किसी तरह की मारपीट के निशान नहीं है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि उनके हाथ पर चोट के निशान थे। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारी कहानी को पलट कर रख दिया, जिसके बाद आकांक्षा की मौत एक रहस्य बनकर रह गई, जिसे पुलिस अब सुलझाने की कोशिश कर रही है। आकांक्षा की मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए पुलिस कुछ सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी थी, जिसका जवाब अब पुलिस को धीरे धीरे मिल रहा है। पहला सवाल ये था कि क्या मौत वाली रात आकांक्षा ने शराब पी रखी थी? तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया गया कि उन्होंने उस रात शराब नहीं पी थी। एक और सवाल का जवाब पुलिस ढूंढ रही थी कि अगर आकांक्षा दुबे ने पार्टी में 11,000 रुपए खर्च किए थे तो फिर उनके पेट में अनाज का एक दाना तक क्यों नहीं मिला? सवाल यही कि अगर आकांक्षा ने कुछ खाया नहीं तो 11,000 का बिल किस बात का बना? पुलिस अब इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आरोपी समर सिंह अब गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस के पास उससे पूछताछ के लिए 14 दिन भी है, जिसमें वो उससे कई राज उगलवा सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आकांक्षा को न्याय मिल पाता है या फिर आकांक्षा की मौत एक रहस्य बनकर ही रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।